तो संख्या रेखा का अगला टॉपिक अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट हम त्रिभुज के चैप्टर में पढ़े होता है। एक कोण 90 अंश का होता है, इसमें एक भुजा लंब होती है जो आधार पे खड़ी होती है। -2 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, इससे बड़ा क्या होता है हम तो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे 4am प्लेनेट के पार्ट 2 वीडियो में। संख्या पद्धति का पार्ट 2 है ना। संख्या पद्धति के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बारे में पूरा कंप्लीट सेशन डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट 2 में। तो संख्या रेखा मेनली होती क्या है? संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसके बीच में पूर्ण संख्या का पहला नंबर होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यह जानने के लिए आप संख्या पद्धति का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 के दाएं तरफ प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या 0 के बाएं तरफ सभी प्राकृतिक संख्याएं निगेटिव ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें बार बार पूछा जाता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि -2 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, इससे बड़ा क्या होता है? हम तो जानते हैं कि 1 से 2 बड़ा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है ना। 2 जो है ग्रेटर होता है 1 से। लेकिन जब पूछा जाता है कि -2 और -3 में कौन बड़ा होता है, तो इसमें देखो नॉर्मल से क्या होता है, संख्या रेखा में बाएं से दाहिने तरफ जाते हुए संख्याएं बढ़ती हैं। क्या हमने बोला? संख्या रेखा में बाएं से दाहिने तरफ जाते हुए संख्याएं बढ़ती हैं। कहने का मतलब -3 से -2 बड़ा होता है, -2 से -1 बड़ा होता है, 0 से और 1 बड़ा होता है। तो नॉर्मल सा होता है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम संख्या रेखा पर जोड़ घटाना सीखते हैं, जो कि यही मेन कंसेप्ट होता है। संख्या रेखा पर जोड़ घटाना कैसे करते हैं, पहला कंसेप्ट है संख्या रेखा पर जोड़ घटाना। संख्या रेखा पर जोड़ते कैसे हैं? जैसे दिया गया है 3 + 2 = 5, नॉर्मली जोड़ लेते हैं 3 + 2 = 5। बट इससे हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे? तो संख्या रेखा पर क्या होती है, जो पहला नंबर दिया हुआ है 3, तो हमें उसे ही देखना है। तो हमें क्या करना है, 0 से उस संख्या तक, जो पहला नंबर है उस संख्या तक जाना है। तो 0 से हमने एक एरो ले लिया और एरो गया 3 तक, 3 पे जाना था, 3 तक गए हम। और उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर 2। अब 2 का मतलब ये नहीं कि हमें 0 से 2 जाना, नहीं, 2 का मतलब ये है कि 3 के आगे 2 पॉइंट और जाना है। 3 के आगे अगर प्लस है तो आगे जाना है, अगर ऋणात्मक होता तो पीछे आना होता। तो हमें 2 पॉइंट और आगे जाना है। तो हम 2 पॉइंट 3 से आगे गए, 1 और 2, मतलब यहां से एरो गया 5 तक गया, 2 पॉइंट आगे गए। अब हम क्या करेंगे, 0 से जहां पर लास्ट पॉइंट एरो जाके बैठा हुआ है वहां तक मिला देंगे। तो हम 0 से ले जाके वहां पे मिला दिए 5 पे। हो गया हमारा, क्या हो गया, 3a हो गया, 2a हो गया। 0 से कहां पे गया, 5 पे। कहने का मतलब 3 + 2 = 5। यह था जोड़। अब घटाने में क्या होता है, घटाने में सेम प्रोसेस होता है। घटाने में भी होता है कि 3 - 1 = 2। हमने क्या बोला कि पहले नंबर को देखना है, पहले नंबर को देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से आप कहां जाओगे, 0 से आप जाओगे जहां पे पहला नंबर है 3 पे। आप 0 से सीधे कहां गए, 3 पे गए। अब 3 से क्या कह रहा है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का मतलब क्या होता है, पीछे आना है। क्योंकि हमने कहा कि दाएं जाने पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज कब होगा, जब हम पीछे आएंगे। तो हम कितना पीछे आएंगे, 1 नंबर, मतलब 1 टर्म पीछे आने वाले हैं। तो 3 से हम 1 टर्म पीछे आए। तो अब जहां पे आ गए, जहां पे लास्ट एरो का लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम 0 से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, उसे 0 से मिला दिया। 0 से मिलाया, यहाँ पे कितने पे गया, 0 से 2 पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2। तो नॉर्मली आशा करते हैं कि आप यह जोड़ घटाना भी सीख गए होंगे। और इसका अगला कंसेप्ट है कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना। तो अगला कंसेप्ट हम यह सीखेंगे। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप यह सीख पाए कि नहीं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, 7 + 1 = 8, 3 + 2 = 5 एंड 4 - 1 = 3 एंड 2 - 1 = 1। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए और खुद जांचिए कि आपको यह समझ में आया नहीं। अब जैसा भी आपको वीडियो लगता है कमेंट में जरूर अपना राय दें। थैंक यू। तो संख्या रेखा का अगला टॉपिक अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, इससे पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय जाने हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को नहीं दर्शा सकते।
तो बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट हम त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मुख्यतः समकोण त्रिभुज का कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है, इसमें एक भुजा लंब होती है जो आधार पे खड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा होती है जो कोण के सामने की 90 अंश के कोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यही होता है समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही छोटा सा सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यदि कोई ट्रायंगल दिया हो, इसमें एक भुजा लंब जो है 4 दिया है, आधार 3 दिया है, कर्ण कितना है यह पूछा गया है। तो इसको जानने के लिए हमने इसी प्रमेय पे इसको हल किया है कि ए बी बराबर दिया है 4, बी सी बराबर 3 दिया है, ए सी क्या है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ए सी का वर्ग धन ए बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब यही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग सेम लिखा हुआ है कि कर्ण का नाम यहाँ पर ए सी है। यह नामकरण कैसे होता है त्रिभुज में, यह सब हम त्रिभुज के कंसेप्ट में टोटली जानेंगे। यहाँ पर नॉर्मली यही जानते हैं कि ए सी बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी निकालना है यहाँ पे, और ए बी दिया है 4, ए बी का 4 का वर्ग प्लस बी सी बराबर 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। 16 और 9 कितना हो गया 25, और ए सी का वर्ग था, वर्ग उधर जाकर हो जाता है करणी यानी अंडर रूट। तो यह करणी कैसे होता है, यह वर्ग क्या है, अंडर रूट, सारा कंसेप्ट हम नंबर सिस्टम में ही जानेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यही हमें सॉल्व करना है, एसी निकालना था। तो हमने कहा कि वर्ग इधर जाकर करणी हो जाता है, तो 25 का करणी यानी 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, यह कैसे निकलता है नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्लास में जान पाएंगे। तो AC बराबर आया 5, तो हम कह सकते हैं कि AC मतलब कर्ण बराबर कितना हो गया 5। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से किन्हीं दो भुजाएं अगर दी हो तो तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज की आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।